हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द टेस्ला क्लासेस। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहुंच चुके हैं, जहां हम इस चैप्टर के 30 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसके थ्रू पूरा चैप्टर आपको ना सिर्फ रिवाइज हो जाएगा बल्कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी ऐसी डेवलप हो जाएंगी कि चाहे फिर किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो जिसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप ना कर सको, ऐसा नहीं रहेगा। ओके, सो चलिए आज अपनी क्वेश्चन नंबर 27 के साथ हम हाजिर हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, सोचिए, अपना पूरा आईक्यू लगाइए और सॉल्व कीजिए। इसको एक बार पॉज कर लीजिए स्क्रीन को यहीं पे और खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा ना कि कहां पे कमी रही, और फिर वो मुझसे जान सकते हैं आप कि क्या कमी आपने रखी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0 इन गिवन एक्स टी ग्राफ। ये अपने को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। जी हां, और इसमें बोला है कि जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए ना, वो टाइम बता दो भाई कितना होगा। अच्छा, तो देखिए जब ये स्टार्टिंग करती है 0 टाइम जब था, तो इसने स्टार्ट किया ये 10 की डिस्प्लेसमेंट पे है, ओरिजिन से 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन इसकी 10 पे है, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, यहां से जर्नी स्टार्ट करेगी। जब टाइम बढ़ के इतना हुआ तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हो गई, टाइम बढ़ के इतना हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इतनी, इतने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इतनी, और फिर डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट हो गई। इस तरह से इसका मोशन इसने डेपिक्ट कर रखा है इस ग्राफ के थ्रू। तो एक बात देखिए, हमें एवरेज वेलोसिटी के बारे में उसने पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट, एवरेज वेलोसिटी जब भी आपसे पूछे तो आप क्या करते हैं, चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हाँ, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आप करते हैं। अब चेंज इन टाइम तो 0 होने से रहा भाई, टाइम थोड़ी ना घटता बढ़ता, ये तो हमेशा आगे ही चलता है, कम ज्यादा नहीं होता, ये तो लगातार ज्यादा ही ज्यादा होता है, यानी बढ़ता जाएगा। यानी डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स 0 जब हो जाएगा, उस पॉइंट पे बॉडी की एवरेज वेलोसिटी हम 0 बोल सकते हैं। हाँ, उस पॉइंट तक। हाँ, तो देखो भाई, यानी स्टार्टिंग में 10 पे थी, दोबारा फिर से 10 पे अगर आ गई तो यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट उस टाइम तक की 0 हो जाएगी। हाँ, और उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी 0 बोल देंगे। हाँ, तो 10 पे थी ये जब टाइम 0 था, दोबारा 10 पे फिर से, 10 पे ही फिर से इस टाइम पे आ रही है, और ये टाइम कितना है, 15 सेकेंड्स। क्लियर एवरीवन? कितना आसान था, कितना आसान था। लोग क्या करते हैं पता नहीं, इस पे स्लोप वगैरह डालते रहते हैं, चेंज वगैरह देखते रहते हैं, कितना होगा क्या होगा। कॉमन सेंस है एवरीवन। ये इजी सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया था। इजी अब लग रहा है ना, पहले तो नहीं लग रहा था। पहले आपको लगा होगा एक्स टी ग्राफ है, वी कैसे निकालेंगे, स्लोप से निकलेगा, लेकिन एवरेज वी कैसे निकालेंगे भाई। अब ये अगर अपने को ये डेल्टा एक्स 0 कब मिल रहा है, जब टाइम 15 सेकंड हो गया, यानी 15 माइनस 0। क्लियर? हाँ, ये 10 माइनस 10, ये देखो 15 सेकंड्स में 10 पे था, 10 पे ही है फिर से, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 एट t इक्वल टू 15 सेकंड। एवरीवन क्लियर है? अब सुनो, अगर वो आपसे पूछ लेता कि एवरेज वेलोसिटी की बजाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाए, वो टाइम क्या होगा बताओ। किस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी, किस टाइम पे, किस इंस्टेंट पे? तो कॉमन सेंस लगाओ, और कॉमन सेंस ये बोलती है कि अगर स्लोप किसी पॉइंट पे 0 है, हां, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा 0 है, अगर किसी पॉइंट पे डाला गया टेंजेंट का, हां, तो हम बोलेंगे वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। तो यहां पे तो 0 है नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा। यहां पे देखो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रा होगा एवरीवन, सॉरी फिर से ड्रा कर लेते हैं, ये लो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इस तरह से ड्रा होगा, तो ये लगभग 30 सेकंड या 31 सेकंड पे है। सो हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 30 सेकंड। और ये फिर से 0 हो रही है कब, यहां आने के बाद, यहां आने के बाद, यहां अगर मैं एक और टेंजेंट ड्रा कर लूं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां, यानी लगभग 2 सेकंड्स पे या 3 सेकंड पे फिर से 0 हो रही है। ये मैं आपका एक्स्ट्रा बता रहा हूं कुछ। ओके, क्वेश्चन तो यहीं तक हो गया अपना। ओके एवरीवन, ठीक है? तो यानी किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर डालते हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, और अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालते हो तो एवरेज वेलोसिटी आपको मिलेगी। क्लियर एवरीवन?
आई होप इट इज क्लियर। अब सुनो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप सोल्व करेंगे इसको। ये लीजिए, इसी क्वेश्चन में जो हमने अभी सोल्व किया है, उसी डायग्राम में फाइंड द टाइम व्हेन एवरेज वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। वो टाइम निकालो जब एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। क्वेश्चन नोट कर लो, खुद से करो, पॉज करके खुद से करो। अब मैं हिंट दे दूंगा आपको, ओके ठीक है। चलो भाई, एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड वो कहां होगी सर? सुनो भाई, उसने बोला है कि वो टाइम निकाल दो जब एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए। एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाए। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। हां, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो। अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है? चेंज इन द वैल्यू अलोंग दिस एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू अलोंग दिस एक्सिस, यानी टेंजेंट थीटा। हां, यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। यानी टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और टेंजेंट थीटा जब 1 होगा तो थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से चल के किस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी? जिस पॉइंट पे ये 45 डिग्री की लाइन या स्लोप कट करेगी। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए प्यारे बच्चों, जो कि 45 डिग्री पे हो एग्जैक्टली, जो कि एग्जैक्टली कितने पे हो? 45 डिग्री पे हो। तो यहां से मैं चला, ये 10, 20, 30, 40, 45 है मान लिया, ओके। तो ये 45 वाली लाइन कहां पे कट कर रही है? ये देखो, यहां कर रही है सर, यहां कट कर रही है। तो यहां जाके टाइम देख लो कितना है, मान लेते हैं 4 है ये कहीं ना कहीं, ओके। सो एट 4 सेकेंड, क्लियर। तो जनरली एट 4 सेकेंड हम बोल सकते हैं, ये जनरली मैं आपको कुछ एक्सटेंडेड एग्जांपल्स दे रहा हूं, क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो हमने लगातार 3-4 कंसेप्ट इस छोटे से न्यूमेरिकल के साथ सीख लिए हैं, इनको नोट कर लीजिए कहीं पे अच्छे से, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इजीली सॉल्व कर देना, ओके। सो एट 4 सेकेंड व्हाट विल हैपन? एवरेज वाली वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ओके। सो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल गया होगा। तो क्या लिखेंगे? एट 4 सेकेंड, उस ग्राफ के हिसाब से भाई, ओके। क्लियर एवरीवन? सो इसी तरह आपको अगर कोई भी डाउट फिजिक्स के किसी भी चैप्टर से है तो मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर 9729856173 पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वहां मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेस्ला क्लासेस नाम की एक ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आईफोन स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और वहां पे मुझसे चैट कर सकते हैं, या कांटेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट। कोई भी चैप्टर 11th का, 12th का, 9th, 10th फिजिक्स से रिलेटेड कुछ भी कह रही है आपकी, नीट लेवल, आईआईटी जेईई लेवल, एडवांस लेवल, सब कोर्सेज वहां पे मिलेंगे आपको। एक चैप्टर पढ़ना अकेला, एक चैप्टर भी वहां पे आपको अलग से अवेलेबल मिलेगा, सारे कोर्सेज हैं। नहीं मिला आपको ढूंढने पे, मुझे कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझसे पूछिए कि सर ये ढूंढना था। नोट्स चाहिए वहीं मिलेंगे, डीबीपी चाहिए वहीं मिलेंगे, सारा सॉल्यूशन इस ऐप पे फिजिक्स से रिलेटेड आपके पास होगा ही होगा। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप बेसिक बोर्ड्स 11th एंड 12th की तैयारी करते हैं, या 9th 10th फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप एनटीएससी एटसेट्रा की तैयारी करते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद।